श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं शिव पर, भोलेनाथ पर, शिव जी पर दूध चढ़ाने की बजाय गरीबों में बांटना चाहिए। दूसरी चर्चा करेंगे हम मोसर पर। तो देखिए, मैं आपको इस पर विस्तार से चर्चा कर बताऊंगा कि हमें क्या करना चाहिए। क्या है कि जैसे ही श्रावण महीना आता है नजदीक, ज्ञान देने वाले विद्वान मैदानों में उतर के आ जाते हैं। इन लोगों को हमारे मुस्लिम भाइयों से, ईसाई भाइयों से शिक्षा लेने की आवश्यकता है। देखिए, हम भोलेनाथ पर एक गिलास दूध चढ़ाते हैं और उसके बदले में ये कहते हैं कि ये भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने की बजाय गरीबों में बांटते तो गरीबों के बच्चों का पेट भरता। फर्स्ट तो दूध से पेट भरता नहीं है। दूसरी बात, आप शादी में 35,000 का, 50,000 का, 70,000 का बैंड करते हैं। क्या उस पर कोई बोलता है कि इतना महंगा बैंड करने की बजाय एक ढोल लेके भी शादी की जा सकती है? तो ये जो 50,000 रुपये, 70,000 रुपये है, ये गरीबों में बांट दिए जाए। शादी में एक धर्मशाला न्यूनतम 1 लाख रुपए की पड़ती है। वो धर्मशाला करने की बजाय किसी मंदिर में जाकर सिर्फ दूल्हे दुल्हन फेरे ले लें, दोनों के माता पिता रहें और परिवार रहें और फेरे ले लें, और वो जो 1 लाख रुपए उसके हैं धर्मशाला के बचे हुए, वो गरीबों में बांट दे। शादी होने के बाद हनीमून पैकेज लेते हैं, विदेश जाते हैं, 2 लाख रुपए का हनीमून पैकेज है। भाइयों, इस हनीमून पैकेज से किसका पेट भरता है? वो सारा पैसा व्यर्थ ही जा रहा है। तो हनीमून पैकेज पे क्यों नहीं बोलते? भाई, हनीमून पैकेज छोड़ो और वो पैसा गरीबों में बांट दो। लोग केवल भगवान भोलेनाथ पर दूध चढ़ाने का विरोध करते हैं और मोसर का विरोध करते हैं। कहते हैं कि मृत्यु भोज नहीं करना। उसका नाम मृत्यु भोज दे दिया ताकि लोग उससे घृणा करने लगे। मृत्यु भोज नहीं है। हमारे कुल 16 संस्कार हैं। विभिन्न ग्रंथों में संस्कारों की संख्या अलग अलग हैं। कहीं 11 संस्कार भी हैं, कहीं 12 भी हैं, कहीं 15 भी हैं, कहीं 16 भी हैं, कहीं ज़्यादा भी हो सकते हैं, परंतु मुख्य रूप से 16 संस्कार हैं। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, नामकरण आदि आदि जो संस्कार होते हैं, उसका जो पूर्णाहुति होती है वो मृत्यु अंत्येष्टि संस्कार के साथ होती है।
जब हमारे 15 संस्कार हमने धूमधाम से मनाए हैं, तो 16वें संस्कार को धूमधाम से मनाने में कौन सी दिक्कत है? उस प्राणी ने आपके घर में कितना काम किया है, आपको छोटे से बड़ा करके और काम करने लायक बनाया है। जब वो मरता है तो उसके 16वें संस्कार के उपलक्ष्य में क्या आप समाज को भोज नहीं दे सकते हैं? इन दो चीजों का विरोध किया जाता है। इधर हमारे मोसर में मुश्किल से 2 लाख 3 लाख का खर्चा होता है, और उधर विवाह में मैंने 25 लाख लगाए, कोई कहता 35 लाख लगाए, कोई कहता 50 लाख लगाए। क्यों? तब आपको ये याद नहीं आता है कि हमें गरीबों में बांट देना चाहिए ये पैसा, और कहीं मंदिर में जाके फेरे कर लेना चाहिए। भोलेनाथ को दूध चढ़ाने में इतनी अड़चने हैं। कौन कौन सी हैं? बैंड का खर्चा, धर्मशाला का खर्चा, आप जो नए नए गहने पहन रहे हैं, इन गहनों को पहनना छोड़ें और उस पैसे को गरीबों में बांट दें। ऐसा कोई नहीं कहता है। मैं मेरे अप टू डेट कपड़े ना पहनते हुए सादे सूती के सस्ते वाले कपड़े पहनूं और उस बचे हुए पैसे को गरीबों में बांट दूं, कोई ये कहता है? कोई नहीं कहता है। तो आप सूट बूट में रहकर और ये ज्ञान लोगों में परोसते हैं कि दूध शिव जी पे चढ़ाना व्यर्थ है, तो भैया पहले तू सादे कपड़े पहन और ऊपर का जो पैसा बचता है वो गरीबों में बांट दे, गरीबों की मदद कर दे, गरीबों को खाना खिला दे। हनीमून मनाने मत जा, वो पैसा बचा के और वो पैसा गरीबों में बांट दे। और तू इतना बड़ा दानी और ज्ञान देने वाला है भाई, तो तेरा घर बार गरीबों में दान कर दे। एक सादी झोंपड़ी बना के भी रहा जा सकता है, महल बना के क्यों रहते हो? सादा मकान बनाया, एक झोंपड़ी टाइप, उसमें रहो, जो पैसा आता है गरीबों में बांट दो, अगर किसी को ऐसा लगता है तो। देखिए, हमारे मुस्लिम भाई दरगाह पर चादर चढ़ाते हैं, कभी ये नहीं कहते कि यहां चादर चढ़ाने की बजाय तो ये पैसा गरीबों में बांट दो, कभी नहीं कहते। वे जानते हैं कि दरगाह पर हमें चादर चढ़ानी चाहिए, यह हमारी श्रद्धा है। ईसाई भाई मोमबत्ती जलाते हैं, वे ये नहीं कहते हैं कि यहां मोमबत्ती जलाने के बजाय ये मोमबत्तियां गरीबों को बांट दो ताकि उनके घर में उजाला होगा, कभी नहीं कहते हैं। क्योंकि उनको पता है कि जहां जो करना है वो करना पड़ता है। भगवान भोलेनाथ ने आपकी रक्षा के लिए समुद्र मंथन में निकले हुए हलाहल विष का पान कर लिया, आपको जिंदा रखने के लिए। तो क्या आपका उनके प्रति कोई कर्तव्य नहीं बनता है? जब भोलेनाथ ने हलाहल विष पिया, उसको यहां रोक लिया, तो भोलेनाथ के अंदर उस विष के कारण गर्मी की अधिकता हुई और उसके लिए उनका अभिषेक किया गया था दुग्ध से। तब से ये अभिषेक की प्रथा प्रचलित है। जहां जहां हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, वहां पर पृथ्वी में रेडियो एक्टिव तत्व की अधिकता है। यदि हम इस स्थान पर धतूरे हुए, बिलपत्र हुए, दूध हुआ, ये चढ़ाएंगे तो वो ये तीनों तत्व
उस रेडियो एक्टिव तत्व को कमजोर करेंगे जो कि मानव के लिए हानिकारक हैं। इसलिए वहां दूध चढ़ाया जाता है। दूध भोलेनाथ को अभिषेक करने के बाद उसको पिलाया जाता था सभी में कि भाई दुग्ध पान कर लो, तो वो भी वहां उपस्थित भक्तों को पिलाया जाता था जो कि गरीब हुआ करते थे, या मंदिर में जो दुग्ध पान करना चाहें उनको पिलाया जाता था। दूसरा, हम भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो इनके स्थान नदियों के पास भी होते हैं, तो वो जो अभिषेक मिश्रित दूध, अभिषेक मिश्रित कैसे, भगवान भोलेनाथ के ऊपर धारा गिरेगी तो भगवान भोलेनाथ के अंदर की विद्युतीय शक्ति जिसको कहते हैं वो उस दूध में मिलेगी। इसके बाद सामने बैठे हुए विद्वान द्वारा वेद की ऋचा का पाठ किया जाएगा, वो भी उसमें मिलेगा और वो सीधा नदी में जाकर मिलेगा, और नदी में जाकर मिलने के कारण उसमें विशेष शक्ति होगी, और वो जब वो विशेष शक्ति नदी में मिलेगी और उस जल का पान जब लोग करेंगे, दुग्ध मिश्रित जल का पान करेंगे आगे वाले लोग जो उस नदी को बह के जाने की दिशा में आगे जो हैं, तो वो उनके शरीर को तंदुरुस्ती प्रदान करेंगे। नदी के अपशिष्ट पदार्थों में भी फायदा होगा इससे। अब इतने लाभ हैं। अब यदि मेरी भावना है मैं भोलेनाथ को दुग्ध चढ़ाऊं, तो वो मैं अपने खर्चे की चढ़ा रहा हूं, अपने पैसे की चढ़ा रहा हूं। अगर आपको तकलीफ है तो आप आपका पैसे से बांटो ना, कौन मना कर रहा है। आप आपके पैसे से गरीबों की मदद कर सकते हैं, कोई मना करने वाला नहीं है। पर जो अपनी धार्मिक भावना से दुग्ध अगर भोलेनाथ को प्रदान कर रहे हैं, भोलेनाथ को अर्पण कर रहे हैं, तो उसमें हमको टांग फंसाने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, ये जरूरी है कि आप भगवान भोलेनाथ को दुग्ध अवश्य चढ़ाएं, परंतु आपकी श्रद्धा है कि मुझे गरीबों की मदद करना है तो आप गरीबों की मदद भी करें, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु ये कहाँ की बात आई कि भोलेनाथ को दूध मत चढ़ाओ और वो गरीबों में बांट दो, ऐसा गलत है। इसमें श्रद्धा का हनन होता है। इसलिए कदापि इन बातों का विरोध न करें। इनका जो धर्म विरोधी तत्व हैं वो इसलिए विरोध करते हैं ताकि धीरे धीरे आगे आने वाली पीढ़ी को इन पूजा पाठ से हटाकर सनातन धर्म को समाप्त किया जा सके। अब आती है बात कि वो भोलेनाथ हमें जल देता है, बरसात देता है, फल देता है, प्रकृति का निःशुल्क उपहार देता है, और हम उसके बदले उनको अगर थोड़ा सा दूध अर्पण करते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है। आप जब वर्षा ऋतु में फसल बोते हैं तो आपसे कोई वर्षा का पैसा लेता है क्या कि हाँ आपके खेत में मैं पानी बरसा रहा हूं, पैसे देना? कोई नहीं लेता है। धूप पैसे नहीं लेती है, वायु पैसे नहीं लेती है। अब जब
ईश्वर आपको सारी चीज निःशुल्क दे रहा है और आप थोड़ा दूध उनको अर्पण कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे भारत में एक समय वो था जब गौ माता की बहुत अधिकता थी और मेरे माताजी ये बताया करते थे कि हम घर पर घी निकालते थे और कोई आके कहता कि हमारे सिर में घी भरना है तो इतना सारा घी लेकर उसको दे देते कि ये तेरे सिर में भर ले। पहले सिर में घी भरा जाता था, इसलिए वो लोग महान विचारक हुआ करते थे। अब सिर में भर रहे हैं विभिन्न प्रकार के लिक्विड, तो अब उस कारण से हम तनाव में भी जी रहे हैं और मस्तिष्क भी हमारा कमजोर हो जाता है। और 65-70 की आयु के बाद तो हम कहते हैं हमारे सिर में दर्द है, कोई कहता चक्कर आ रहा है, कोई कहता अटैक आ रहा है, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, क्योंकि आपने वो विभिन्न प्रकार के तेलों का जो उपयोग किया है। उस समय घी का उपयोग किया जाता था। तो जब माताजी ये बताया करते थे तो सोच लो कि उस समय कितना दूध और घी पर्याप्त होगा। तब सिर में डालने के लिए पड़ोसी को ऐसे दे देते थे कि ये ले डाल ले तेरे सिर में। तो उस समय हमारे पास पर्याप्त दूध हुआ करता था और इसलिए हम भोलेनाथ को भी प्रेम से अर्पण कर दिया करते थे। अब आती बात मौसर की। अरे मृत्यु भोज नहीं करें, अरे मृत्यु भोज नहीं है, वो उनके 16वें संस्कार का भोजन है जिसको मौसर कह सकते हैं। बहुत सारे कहते हैं इससे ऊर्जा कम होती है, किसी प्रकार की कोई ऊर्जा इसके सेवन से नष्ट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो अन्न नारायण है। उस अन्न नारायण के सेवन से तो हष्ट पुष्ट होता है व्यक्ति, वो किस प्रकार से कमजोर हो जाएगा, उसकी ऊर्जा किस प्रकार से नष्ट हो जाएगी। मैंने कई स्थान पर मौसर का भोजन किया है पर मेरी कोई ऊर्जा मुझे नष्ट नहीं लगती है। जब आप मौसर बंद कर देंगे, ये सब आपके धार्मिक क्रियाकलाप बंद कर देंगे, तो आपके आने वाले पीछे वाले बच्चे न समाज को समझेंगे, न धर्म को समझेंगे, न कर्म को समझेंगे, न माता को समझेंगे, न पिता को समझेंगे, न दादा को समझेंगे, न दादी को समझेंगे। हमारे आने वाली पीढ़ी पशु तुल्य हो जाएगी। माँ बाप ने जन्म दिया, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और अमेरिका जाके बच्चा नौकरी कर रहा है। पीछे माँ बाप मर गए तो नगर पालिका में फोन कि मेरे पिताजी या माताजी मर गए, उनको ले जाना और दाह संस्कार कर देना और मेरे को ऑनलाइन बता देना। देखिए, वो पुत्र जो बाल कटाकर 12 दिन तक अपने पिता की याद में बैठता था, और वो कोरोना जी ने आपको अच्छा सिखा दिया कि क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा, अर्थात आपको अकेले रहना पड़ेगा, आपके कोरोना हो चुका है, अर्थात जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है वो व्यक्ति पता नहीं किस बीमारी से मरा है, इसलिए 10 दिन तक वो क्वारंटाइन में रहेंगे घर वाले, अर्थात उनके घर का पानी नहीं पीना, उनके घर पर भोजन नहीं करना, उनके घर पर केवल बैठ के और चले आओ, क्योंकि 10 दिन तक अगर उनके अंदर उस बीमारी के लक्षण नहीं आए तो बाद में नहीं आएंगे। ये हमारे पूर्वज पहले ही बता गए हैं, परंतु हम चूंकि पढ़े लिखे हो गए इसलिए उनकी बातों को हमको लगता है कि ये तो घिसी पीटी बातें करते हैं, इसलिए आजकल तो 3 दिन में निपटा देते हैं सब। बहुत सारे समाजों में चल चुका है, 3 दिन में मृत्यु हुई, 1 दिन, दूसरे दिन बैठे और तीसरे दिन उठावना और मौसर और सब कर दिया। 3 दिन में माता या पिता का काम समाप्त। अब अगली बात आती है। अगली कौन सी बात आती है? वो ये आती है कि यदि हमारे माता पिता ने भी ऐसा ही किया होता कि बच्चे का जन्म हुआ आज, दूसरे दिन विवाह संस्कार और निष्क्रमण संस्कार और तीसरे दिन
बच्चे को अलग करने का संस्कार कि बड़ा हो गया अब ये कमाएगा खाएगा, तो आपकी क्या हालत होती। इसलिए यदि आपको आपका समाज बनाए रखना है, बच्चों को समाज का ज्ञान देना है, बच्चों को सनातन धर्म का ज्ञान देना है, तो फिर आपको ये छोटे मोटे सारे कार्यों को करना पड़ेगा, तो ही आपका समाज जुड़ा रहेगा, अन्यथा समाज समाज नहीं रहेगा। जब आप बच्चों को समाज का महत्व ही नहीं दिखाएंगे, बताएंगे, तो वो समाज से मतलब क्यों रखेंगे। देखिए आजकल हमारे विप्र देवता भी इस वेद ज्ञान से पृथक होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि यदि कोई बच्चा वेद विद्यालय में पढ़ रहा है तो उससे कोई भी ब्राह्मण की लड़की शादी करने को तैयार नहीं होगी, क्योंकि ये तो पंडिताई करेगा, धोती पहन के घूमेगा, मेरा स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा। ऐसी लड़कियों को विदेशों में देखना चाहिए कि विदेशों में जो हमारा इस्कॉन संस्थान चल रही है उसमें विदेशी लोग धोती पहन के कृष्ण भजन में जो है नाचते गाते हैं। तो देखिए, अगर आप वेद को जिंदा रखना है, पूजा पाठ को जिंदा रखना है, सनातन धर्म को जिंदा रखना है, तो उसके लिए ब्राह्मण की कन्याओं को भी आगे आना पड़ेगा। हाँ, आप अगर इन चीजों को चाहते हैं तो व्यवस्थित केंद्र सरकार के यूजीसी से मान्यता प्राप्त महाविद्यालय विश्वविद्यालय से बच्चियों को भी वेद का ज्ञान कराया जाए, पूजा पाठ का ज्ञान कराया जाए हमारी ब्राह्मण बच्चियों को, तो फिर वो भी उस पंडित के महत्व को समझेगी, और पंडित के महत्व को समझेगी तो वेद पढ़ने वाले बच्चे से शादी करेगी। तो यदि इनको बचाना है तो हमारी ब्राह्मण कन्याओं को भी आगे आना पड़ेगा। दुख उस समय होता है कि .01% कुछ एक ब्राह्मण की कन्याएं अमृत छोड़कर और सूखी रोटी खाने को तैयार हो जाती है। अर्थात ब्राह्मण की कन्या को देवता भी पूजते हैं। कैसे पूजते हैं? जब राजा जन्मेजय जी के द्वारा नाग यज्ञ कराया गया था, तो एक नाग ब्राह्मण की कन्या के शरण में गया, ब्राह्मण की कन्या के लिपटा हुआ ब्राह्मण की कन्या सहित मंत्रों की शक्ति से उड़कर आया, तो विप्रों ने उनको ऊपर ही रोक दिया और राजा से कहा कि राजन, ये ब्राह्मण की कन्या यज्ञ में जल जाएगी, और ये जल गई तो आपका सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि ये ब्राह्मण कन्या है। उस कन्या को समझाया गया, उसने कहा नहीं, मैंने नागदेव को वचन दिया है, चाहे मैं जल जाऊं तो जल जाऊं, मैं इनको नहीं छोड़ सकती। तब राजा जन्मेजय ने एक नाग को छोड़ा था। तो ब्राह्मण की कन्या का तो वो महत्व है, और वे अपने समकक्ष ब्राह्मण लड़के से विवाह न करके और कुछ एक धन के लालच में, लेवल के लालच में दूसरी जाति में शादी कर लेती है।
तो वे तो फूले नहीं समाते हैं, वे क्या कहते हैं, ब्राह्मण की लड़की से शादी की। और आजकल तो एक ट्रेंड चल गया कि अगर किसी को लड़की नहीं मिल रही तो वो सोचता है ब्राह्मण की लड़की मिल जाए। मेरे से भी कुछ लोग पूछने आते हैं, वो कहते हैं अरे साहब जाति में नहीं हो, भले ब्राह्मण की लड़की मिल जाए तो भी हमें चलेगी। अरे यार, ब्राह्मण की लड़की इतनी सस्ती हो चुकी है जो हर कोई शादी करने को तैयार बैठा है। ब्राह्मण की कन्या के तो लोग पैर छूते हैं और आशीर्वाद लेते हैं कि ब्राह्मण की कन्या यदि आशीर्वाद दे देगी तो हमारा कल्याण हो जाएगा। और वही ब्राह्मण की कन्या जो आपके पैर छूने वाले हैं उनसे शादी कर ले तो उसके लिए मृत्यु से और बड़ा क्या हो सकता है। देखिए, एक आख्यान आता है, वो मैं आपको सुनाता हूं कि एक राजा का नियम था कि वो 5 मोहरें दान देने के बाद ही पलंग से नीचे उतरता था। अब एक पंडित जी प्रतिदिन आते, 5 मोहरे ले जाते। अब क्या हुआ कि पंडित जी जो है बड़े ठप्पे से आते, पैसा अच्छा हो गया था तो कोई परवाह नहीं थी, 5 मोहरें रोज फ्री की मिल रही थी, दान में मिल रही थी, वो लापरवाह होते गए। तो एक दूसरे पंडिताइन ने अपने पति से कहा कि देखो, आप जल्दी जाके राजा से 5 मोहरें दान में लिया करो, अपना घर खर्च अच्छा चलेगा। उनने कहा कि देख कहीं फंस जाएंगे और मैं राजा के जवाब नहीं दे पाया तो दिक्कत आ जाएगी। तो उनने कहा आप जाओ तो सही, बाकी मेरे ऊपर छोड़ देना। तो विप्र देवता जल्दी उठकर गए, जल्दी सूर्योदय के पहले जाके बैठ जाते राजा के पास और 5 मोहरे लेकर आ जाते। और वो राजा भी बड़ा खुश हुए क्योंकि उनको समय पर दैनिक कार्य से निवृत्त होने का मौका मिल जाता। तो वो जल्दी जाके दान ले आते। दान लाने के बाद 5 मोहरों में से 3 दूसरे को देते और 3 वाला एक दूसरे को दे देता था। अब ऐसा करते करते बहुत समय हो गया, तो इधर जो दान प्राप्त हुआ था वो दान प्राप्त होने वाले व्यक्ति का पैसा खत्म हो गया। अब उसने देखा कि इन पंडित जी का पट्टा कैसे काटा जाए, तो उन्होंने कहा कि महाराज, जो पंडित जी आपके यहाँ आते हैं वो कुछ जानते भी हैं कि नहीं? तो बिल्कुल जानते होंगे। तो उनसे पूछो स्वर्ग का रास्ता कहाँ है। वह साहब पंडित जी दूसरे दिन आए, राजा साहब तो चक्कर में पड़ जाए किसी के भी, जिसने कहा वैसा ही, हाँ क्या ऐसा कर सकते हैं तो पूछ लो पंडित जी से। तो अब आ गए साहब पंडित जी, उनको आसन मंगाया, बिठाया। तो पंडित जी घबरा गए, पता नहीं आज राजा क्या पूछेगा। वह साहब आसन पे बैठे और उनसे पूछा गया कि पंडित जी स्वर्ग का रास्ता किधर है? तो कह राजन ये बात मैं कल बताऊंगा। घर गया, पत्नी से कहा देखो मेरे को फंसाया ना। तो क्या फंसाया? तो राजा ने जो है स्वर्ग का रास्ता पूछा है। तो कह रहे इसमें कौन सी बड़ी बात है, राजा को कहना कि ये रास्ता तो पंडिताई नहीं बता देगी, मेरे से कोई बड़ी बात पूछना। वह साहब दूसरे दिन अकड़ के गए, पंडित जी बैठे आसन पर। उनने कहा महाराज ऐसी छोटी मोटी बातें तो आपके पूर्वताहीन जी बता देंगी, आपको मेरे से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। राजा जो है तत्काल नहाया धोया तैयार होके और पुरोहिताइन जी के घर पुरोहिताइन जी को प्रणाम किया। प्रणाम करके पूछा कि स्वर्ग का रास्ता किधर है? तो कहा आप उत्तर को दिशा में 24 कोस अर्थात 72 किलोमीटर जाना, जंगल में 2 साधु तपस्या कर रहे होंगे, वहां रात्रि को पालकी आएगी, उसमें एक व्यक्ति के बैठने की जगह होगी, एक और बैठ जाएगा, एक बैठ जाएगा, एक की जगह हो जाएगी, एक और बैठ जाएगा, एक की और जगह हो जाएगी, आप भी बैठ जाना, एक की जगह और हो जाएगी। तो राजा साहब तत्काल निकले। तो वो जो संत तपस्या कर रहे थे दूर से ही दौड़ के आए, वो धर्मात्मा राजा आ गया, सम्मान किया, घोड़े को घास खिलाया और ले जाके
उनको भी भोजन कराया। वही उनने कहा कुछ तो सत्यता है। फिर देखो वही रात की 12 बजती है और पालकी आती है स्वर्ग से। एक बेटा एक की ओर जगह हो गई, दूसरा बेटा एक की ओर जगह हो गई, महाराज भी बैठ गए, एक की ओर जगह हो गई, पालकी सीधी स्वर्ग गई। स्वर्ग में जाकर महाराज ने अपना सब कुछ देखना चालू कर दिया। देखते देखते एक महल के वहाँ गए। ये स्वर्ण का महल किसके लिए बन रहा है? तो ये मृत्यु लोक में एक बहुत बड़े धर्मात्मा राजा हैं जो 5 मोहरें दान में देने के बाद ही पलंग से नीचे पैर रखते हैं। ये उनके लिए बन रहा है। उनकी मृत्यु के बाद वो यहाँ आएंगे और इस महल में निवास करेंगे। वह सब इस प्रकार कि ये पास में चांदी का महल, तो कि ये जिनको 5 मोहरें दान देते हैं वो 3 मोहरें दूसरे को दान देते हैं, ये उनके लिए है। और उसके पास में जो सीमेंट का बन रहा है, सीमेंट बालू रेती जो भी, वो बालू रेती और चूने वाला महल है। वो ये जिनको 3 मोहरें मिलती है वो 1 मोहर फिर दान करता है, ये उसके लिए है। अब वे राजा वापस उसी प्रकार पालकी में बैठकर आ जाते हैं और घर आके फिर अपना काम करने लग जाते हैं। अब फिर वो पंडित जी को खुराफात दिखती है। उन्होंने कहा महाराज ये जो पंडित जी आते हैं इनकी कन्या बहुत सुंदर है, वो तो राजा महल में रानी होने लायक है। बस फिर पंडित जी आए और उनके आसन मंगाया। बोले फंसे कुछ न कुछ तो कि पंडित जी आपकी कन्या सुंदर है और उससे विवाह करने की हमारी इच्छा है। तो महाराज मैं कल इसका जवाब दूंगा। वह साहब घर आए ने फिर कहा कि देख फंसाया ना मेरे को। तो क्या फंसाया? तो कि महाराज कह रहे हैं कि अपनी लड़की से वो शादी करेंगे। तो ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि इससे बड़ा सौभाग्य हमारा क्या हो सकता है कि महाराज खुद अपनी कन्या से शादी कर रहे हैं। उनको कहना कि एक बार आपने स्वर्ग का रास्ता तो देखा ही है, एक बार स्वर्ग दर्शन करके आ जाएं, हम इधर सारी तैयारी रखेंगे, उनकी शादी कर देंगे। वह साहब दूसरे दिन गए पंडित जी। उनने कहा महाराज आपने स्वर्ग का रास्ता तो देखा ही है, आप एक बार और स्वर्ग पधार के आ जाइए, हम इधर तैयारी रखेंगे, आपके पधारते ही फेरे कर देंगे। वह साहब महाराज को तो नई पत्नी की जरूरत लग रही थी। तत्काल जो है उसी समय निकले ना धो के। तो वे जो महात्मा थे वे चिमटा लेकर दौड़े कि पापी राजा आ गया, पापी राजा आ गया। राजा के भी चिमटे पड़े, घोड़ा भी इधर उधर भग गया और महाराज के भी कपड़े फट गए, न झाड़ियों में न छुप के रहना पड़ा। फिर वही रात की 12 बजे पालकी आई, दोनों साधु अंदर बैठ गए। अब महाराज दौड़ के उसके लटके और नीचे लटके 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 स्वर्ग गए। ऊंचे पालकी रही और कूद के और भग गए कि संत लोग मारेंगे। अब वो घूमते घूमते अपने उसी स्वर्ण के महल के वहां गए तो स्वर्ण का महल फट के दोनों तरफ गिर चुका है और वहां कीड़े के कुंड खुद चुके हैं और कीड़े कुल बुला रहे हैं। वहां पर उपस्थित दूतों से पूछा गया कि ये क्या है, यहां तो सोने का महल हुआ करता था और ये महल कहाँ गया, ये गिर क्यों गया और इसकी जगह ये कीड़े क्यों कुलबुला रहे हैं। तो उनने कहा कि इस राजा ने एक मंशा पाप कर लिया है, गलत धारणा कर ली है और उस गलत धारणा के कारण से उसका ये महल उस पाप के कारण ये फटकर दोनों तरफ गिर गया और यहाँ ये कीड़े के कुंड बन चुके हैं और इनमें जब वो मर के आएगा तो इसमें डाला जाएगा, ये कीड़े उसको काटेंगे। तो देखिए उसने फिर पूछा कि अब इस पाप का क्या प्रायश्चित है। तो उनने कहा कि यदि ये, वैसे तो इसका कोई प्रायश्चित नहीं है,
पर फिर भी ये व्यक्ति 12 वर्ष तक बिना जूते चप्पल के गले में मुर्दा लटका कर गौ माता की सेवा करे, गायों को घास खिलाने जाए दिन भर, तो उस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। अब राजन वापस उसी प्रकार लटक के आता है और एक छोटे से गांव में जाता है जहां के ज्यादातर लोग मर जाते हैं उसके पाप के प्रभाव से। तो वो एक छोटे से बच्चे को देखकर गले में लटका लेता है और गाय जूते चप्पल छोड़कर गौ माता की सेवा करना प्रारंभ कर देता है। अब आप कहेंगे 12 वर्ष में क्या वो गले में लटका हुआ मुर्दा सड़ा नहीं? तो आप देख सकते हैं कि मिस्र के पिरामिड में अभी भी बिना सड़ी हुई मम्मियाँ रखी हुई हैं। तो उनके पास वो चीजें हुआ करती थी जो लगा देते थे तो वो सड़ता नहीं था। तो 12 वर्ष तक, और दिन भर नहीं लटकाना है, दिन भर गाय चराओ वहां तक लटकाना है, रात को सो रहे हैं तो उतार के सो जाओ। अब जब 12 वर्ष पूरे होते हैं तो वो गले का मुर्दा जिंदा हो जाता है और जो मर गए थे गांव के वो भी जिंदे हो जाते हैं। तब राजा सोचता है कि मेरे 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं, अब मुझे जो है अपने देश को जाना चाहिए। वो अपने देश में 12 वर्ष बाद जाता है और फिर उस कन्या का ब्राह्मण का लड़का ढूंढकर उस ब्राह्मण वर्ग के साथ बड़े धूमधाम से शादी करता है और उस कन्या से माफी मांगता है, ब्राह्मण से माफी मांगता है कि मैंने गलत विचार इस ब्राह्मण कन्या के ऊपर किया है। अब सोचिए, जो केवल इतने गलत विचार से ही नरक का भागी हो सकता है, तो जो उस ब्राह्मण की कन्या को विवाह करके लाएगा तो उसकी क्या दुर्गति होगी, ये सोच सकते हैं। दूसरी बात आती है कि 7 महादान हैं, उसमें कन्यादान भी आता है। यदि आप ब्राह्मण की कन्या ला रहे हैं तो जिनको दान देना चाहिए उनसे उल्टा आप दान ग्रहण करके आ रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा दान आपने ब्राह्मण से ग्रहण किया है, इसलिए आपका घर डूब जाएगा। मेरी बात अगर आपको ध्यान में आए तो आपके जो विप्र कन्या ध्यान में हो, जिनने दूसरी जाति में शादी करी हो और उनको कम से कम 30 साल हो चुके हों, उनके घर की स्थिति का अध्ययन करना, उनके घर में क्या सुख शांति है या अमन चैन है, उस पर अध्ययन करके देखना, तो आपको 90% दुखी मिलेंगे और 10% का हो सकता है कोई पूर्व जन्म का बहुत भारी पुण्य रहा हो, उस प्रभाव के कारण वो पाप दब चुका हो, परंतु निश्चित उनका घर अवनति करेगा ही करेगा। आप आगे अध्ययन करते रहें, नहीं तो अपने बेटे पोतों को बता के जाएं कि देखो इनने ब्राह्मण की कन्या से शादी करी तो इनकी अगली पीढ़ियां दुखी है कि नहीं है, ऐसा अध्ययन करें। तो किसी को बुरा लगा हो तो मुझे माफ करें, मैंने जो शास्त्रीय व्यवस्था है उसके ऊपर चर्चा करी है, अपनी तरफ से कुछ जोड़ने की कोशिश नहीं की है। तो इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।